दोस्तों, शिव की लीला अपरंपार है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। प्यार करने वाले अनेकों नाम से उन्हें याद करते हैं। कोई महादेव बुलाता है तो कोई भोलेनाथ, तो कोई शंभू कहकर बुलाता है। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि शिव ही सृष्टि बनाने वाले हैं, शिव ही सृष्टि के रचनाकर हैं। इनके आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जिनके ऊपर भगवान महादेव का हाथ हो तो समझ जाओ कि खुद यमराज भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसीलिए महादेव के भक्त कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव ज़रूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, जो समय की चाल है भक्तों की ढाल है, जो पल में बदल दे सृष्टि को, वे महाकाल हैं। महादेव शिव की लीला अपरंपार है। तो दोस्तों, आज हम आपको महादेव की लीला से जुड़ी ऐसी ही एक सच्ची घटना दिखाने वाले हैं, जिसे देख नास्तिक का भी महादेव के प्रति श्रद्धा और भावना दोनों ही बढ़ जाएंगी। हर कोई इसे देख महादेव शिव की भक्ति में खो जाए। दोस्तों, कहते हैं महादेव शिव की सच्ची घटना को सुनने और देखने वालों की हर मुराद, हर इच्छा पूरी हो जाती है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपकी परेशानी दूर नहीं हुई तो कहना, क्योंकि दोस्तों ये सच्ची घटना महादेव शिव के चमत्कार की है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है झारखंड के छोटे से गांव में रहने वाले जयदेव की। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा है। जयदेव जी महादेव शिव के परम भक्त हैं और उनके घर के पास ही एक शिव मंदिर भी है। उनका ये रोज़ का नियम है कि सुबह सुबह शिव मंदिर जाकर रोज 1 घंटे वहाँ बैठकर महामृत्युंजय का जप करना। महादेव शिव की भी कृपा उन पर और उनके परिवार पर हमेशा ही थी। इसी कारण 6 साल पहले ही जयदेव एक सुंदर बालक के पिता बने। जयदेव की तरह उनका बच्चा भी महादेव की भक्ति में रुचि लेने लगा था। एक दिन की बात है, जयदेव का बेटा कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते वे दूर घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। जिस जंगल में वे बच्चे जा पहुंचे थे, वहां गांव के लोग जाने से डरते थे, क्योंकि उस जंगल में कई खतरनाक जंगली जानवर, जहरीले सांप और कीड़े मकोड़ों का खतरा रहता था। परंतु बच्चों को इन सब के बारे में क्या पता। वे तो खेलते खेलते उस घने जंगल में जा पहुंचे। जयदेव का बेटा उस जंगल में पहुंच खेल खेल में एक पेड़ पर चढ़ जाता है, परंतु कुछ ही देर में उसके चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वे पेड़ से नीचे गिर जाता है। जब अन्य साथी उसकी मदद के लिए आगे गए तो उन बच्चों ने देखा कि उस पेड़ पर पहले से ही एक भयंकर और जहरीला सांप बैठा था, जिसने जयदेव के बेटे को डस लिया था। सभी बच्चों ने मिलकर जयदेव के बेटे को उठाया और वापस गांव की तरफ भाग गए। गांव में पहुंचते ही अपने बच्चे को देखकर जयदेव की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि वे उनका इकलौता बालक था। बच्चे का पूरा शरीर सांप के काटने से नीला पड़ चुका था। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वे बच नहीं पाएगा। उसी समय गांव में सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे। जयदेव ने उन दोनों व्यक्तियों को बुला लिया। एक एक करके दोनों वैद्यों ने जयदेव के बेटे को देखा। उसकी नाभि पकड़ते हुए दोनों ही समझ चुके थे कि बालक के प्राण अब जा चुके हैं। उन्होंने जयदेव को कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जयदेव और उसकी पत्नी ने जब ये सुना तो दोनों की आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन अभी भी जयदेव को महादेव पर पूरा विश्वास था। उन्होंने अपने बेटे को हाथ में लिया और शिव मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। जयदेव ने अपने बेटे को शिवलिंग के सामने रखा और महादेव को हाथ जोड़ते हुए बोला कि महादेव, तुम तो जानते हो मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों के ही इस बच्चे में प्राण बसते हैं। ये हमारी पूरी दुनिया है, इसके बिना दुनिया का
कोई भी सुख हमारे लिए फीका है। हे भगवान, आखिर तुमने मेरे बच्चे को क्यों छीन लिया? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी या मुझसे कोई गलती हो गई थी? प्रभु, अगर ऐसा है तो मैं भी अपने मंदिर में इसी जगह अपने प्राण त्याग दूंगा। और फिर जयदेव जोर जोर से रोते हुए महामृत्युंजय का जप करने लगा। अभी कुछ समय ही बीता होगा कि तभी अचानक से मंदिर में तेज हवाएं चलने लगीं और मंदिर की घंटियां उस हवाओं की वजह से जोर जोर से बजने लगीं। तभी मंत्रों का जप कर रहे जयदेव के कानों में एक हल्की सी आवाज़ आती है, पुत्र तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, बल्कि वे तो सो रहा है। तुम क्या उसे जगाओगे नहीं? इतना सुनते ही जयदेव ने तुरंत अपनी आंखें खोली, परंतु आसपास कोई भी नहीं था। फिर उसने अपने बेटे की ओर देखा, तब वे गहरी आवाज़ ही ले रहा था, मानो अभी अभी गहरी नींद से जागा हो। जयदेव के बेटे ने उठते ही कहा, पापा, हम मंदिर में कब पहुँचे? मैं तो अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गया था ना। अपने बेटे को जिंदा देखकर जयदेव की आंखों में आंसू आ गए और उसने उसे अपनी छाती से लगा लिया। दोस्तों, महादेव की महिमा अपरंपार है। अपने भक्तों को किसी भी तरह का कष्ट नहीं आने देते। देर से ही सही, पर अपने भक्तों की नैया पार तो ज़रूर लगा ही देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।